मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। तुमने कभी अपने बारे में सोचा है? जो अपना घर नहीं बसा सकी, जिसका खुद का शौहर उसे जूती की नोक पर रखता था, आज वो मुझसे अर्श और फर्श की बातें कर रही है। मुझे लगता है कि हमें माइनर सी सर्जरी करनी पड़ेगी। मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, उसकी रिपोर्ट्स आएंगी, फिर हम उसके बाद डिसाइड करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें तो बहुत पैसे लग जाएंगे। नहीं शुजा, गुस्सा नहीं करो, मैं माफी मांगती हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अम्मी, क्या हुआ है? क्यों माफी मांग रही हैं आप? लो, आ गई बेगम साहिबा। बड़ा अच्छा प्लान बनाया था ना मुझ गरीब को मारने का। मुठिया भर भर के नमक डाल दिया इसमें। दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। असल में दिल तो तुमने मेरी मासूम बहन का दुखाया है, उससे माफी मांगो। क्या कह रही थी? शौहर छोड़ के चला गया उसका? जिन औरतों के शौहर छोड़ जाते हैं ना, उनसे पूछो, सीखो कि जिंदगी कैसे गुजरती है। एक तो ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। तुम्हारा शौहर सामने खड़ा तुम्हारे, उससे माफी मांगो। चलो छोड़ो शुजा, इसने कौन से मेरे पैर पकड़ के माफी मांग लेनी है? मेरी किस्मत में तो बस सिर्फ ताने रह गए। क्यों नहीं पकड़ेगी पाँव? पकड़ेगी तुम्हारे पाँव। चलो कब से ना धूप और गर्मी में खड़े रह रहे कि मेरे पाँव में बहुत दर्द हो गया है। तो अगर तुम मेरे इन तकलीफ ज़दा पैरों पर हाथ लगा मुझसे माफी मांग लो, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। क्या? चलो। मायरा, मैंने कहा पाँव पकड़ो। मैं माफी चाहता हूँ। I'm sorry, से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आइंदा नहीं होगा। अरे नहीं मायरा, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। देख ले जुलेखा, ये होती है तरबियत। कितना दिल दुखाया था ना मेरी बेटी का तेरी बेटी ने, और फिर भी उसे माफ कर दिया। सीखो मायरा, कुछ सीखो मेरी बहन से। और खाला, तहजीब सिखाओ इसको कोई। अगर इस घर में रहना है ना, तो तमीज से रहना पड़ेगा, बड़ों की इज्जत करनी पड़ेगी। छोड़ इन बातों को। भाई मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तो ऐसा कर कुछ ऑर्डर कर दे। अरे क्या ऑर्डर अम्मा? ऑर्डर इन दोनों को दो, ये बनाएंगी खाना।
कैसा ऑर्डर? अरे फिर जला भुना बना के रख देंगी। तमाशे खत्म नहीं होते। हसन अली, तुम ठीक कहते थे। जब अपने दुख देते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। मैंने बाजी पे भरोसा करके बहुत गलती की। आज मैं अपनी बेटी से आंखें भी नहीं मिला सकती। दर्द दिलों के दर्द दिलों के अरे नेक बख्त औरत, मैं अपने लिए थोड़ी कह रहा हूं, तुम लोगों के लिए सोच रहा हूं कि मेरे मरने के बाद तुम लोगों का क्या होगा। मैं चाह रहा था कि जल्द से जल्द जवार की शादी हो जाए ताकि उसको कारोबार करवा सकूं। एक नौकरी तो कर नहीं सका वो, कारोबार क्या खाक करेगा। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। हर वक्त मेरे सामने मरने की बातें मत किया करें। मेरा फैसला अटल है सुलेखा, ज्यादा ऊंचाई की तरफ मत देखो, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई से जब इंसान गिरता है तो काफी चोटें आती हैं उसे। जब तुम्हें अपने छोड़ देंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा दिल कैसे दुखता है। हसन अली, तुम ठीक कहते थे। जब अपने दुख देते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। मैंने बाजी पे भरोसा करके बहुत गलती की। आज मैं अपनी बेटी से आंखें भी नहीं मिला सकती। अम्मी करने देती ना शुजा को जो वो चाहता है। कम से कम मुझे इस जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा तो मिल ही जाता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं है। मैं जीते जी मर गई हूं अम्मी। आज की ये बेइज्जती और रुसवाई मैं नहीं भूल पाऊंगी कभी। टूट चुकी हूं अम्मी मैं, और हिम्मत नहीं है। अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। हमारे पास सब्र करने के अलावा है ही क्या। जाओ जाके देखो इब्राहिम कहाँ है। जाओ। हाँ मैं देख लेती हूँ।
ऐसे इश्क दी रीत अनोखी है, इतने न मिला के लुट लेंदा, लोकी दुश्मन बना के लुट देने, ऐते यार बना के लुट लेंदा। मेरी जिंदगी है सवाल सी, मेरी हर खुशी है मलाल सी। मैं शायद वकार के साथ ठीक नहीं कर रही हूँ। इस जिंदगी ने जो मेरे साथ किया, उसकी सजा मैं वकार को कैसे दूं? उसको कैसे समझाऊं कि मैं किस हिसाब से गुजर रही हूँ? एक तरफ वकार की खूबसूरत जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है और दूसरी तरफ जवार की मोहब्बत का वो अंधेरा बाब जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे वकार से मिलना पड़ेगा।
देखिए अम्मा, कितना प्यारा सूट है, देख तेरी बेटी पे कैसा जचेगा। ये भी अम्मा, ये वाला भी ज्यादा अच्छा है, देख कलरफुल है यार, कितना खूबसूरत कलर है आप। शुजा, क्या हुआ बेटा, तू इतना चुप क्यों बैठा है? कुछ नहीं अम्मा, मुझे लग रहा है रात कुछ ज्यादा ही हो गया। एक बात बताना मां, खाने में नमक तूने तो नहीं डाला? कैसी बात कर रहे हो शुजा, क्या हो गया है तुम्हें? अम्मा देख ले इसे। अच्छा बस, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि किचन में जाके हाथ बटाया कर, कुछ खाना पकाना सीख। हर बात को तमाशा बनाया होता तुम लोगों ने। अरे सीख लेगी, मुझे पता है कि वो क्या कर रही है। अम्मा सलीम की कॉल आ रही है। उठा उठा, सुन बात करती हूँ, बात कर, जल्दी कर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सलीम। अस्सलाम वालेकुम। सलीम, हमने तुम्हें कितना याद किया, आप तो भूल ही गए थे हमें। अच्छा जी, तो आज कहाँ से सूरज निकला पाकिस्तान में? सलीम कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो दिन रात आपके इंतजार में परेशान रहती हूँ। अरे बंद करो अपना ये नाटक, मुझे तो जैसे किसी चीज का पता ही नहीं है। और हाँ सुनो, मैं तुम्हें कुछ दिनों में एक जबरदस्त किस्म का सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज सलीम? वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। अभी मुझे काम है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मा, अरे क्या सरप्राइज दे रहा है? अम्मा लगता है ये मुझे दुबई बुला लेगा। अरे आहिस्ता बोल, कहीं वो मनु सुन ना ले, कहीं मेरी बेटी की खुशियों को नजर ही ना लगा दे। अम्मा वैसे भी नहीं है मारा। तू चुप कर, जब तक नगमा बाहर ना चली जाए किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। और हाँ, आजकल तू बड़ी बीवी की हमदर्दियां कर रहा है, हैं? क्या हुआ है तुझे? मैं आप लोगों से बात करने ही खोजू। लो, ये क्या हुआ? बीवी की बात की थी ना, मिर्चें लग गई। अगर मैं यासिर होता ना तो हिना को कभी ऐसे लेके न जाता, कम से कम शुजा को तो इन्फॉर्म करता। अरे बातें ही करते रहोगे, यहाँ चाय भी पिलाओगे? ओह सॉरी अलीज़े, तुम्हारे आने की एक्साइटमेंट इतनी थी कि मैं चाय का कहना भूल ही गया। वकार, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ डॉक्टर साहब, मुकद्दस आई हैं। ठीक है, उनको बिठाओ। ओके। अलीज़े, मुकद्दस बहुत प्यारी बच्ची है, मैं उसको वेट नहीं करवा सकता, प्लीज।
सलीम, आपको पता है मैंने आपके लिए क्या कुछ खरीदा है? मेरी भी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई, बस आप मुझे जल्दी से दुबई बुला लो। अरे अपनी ही बोले जाएगी या मेरी भी कुछ सुनेंगी? जी जी सलीम, मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हैं। मेरे पास ना इन फजूल बातों का वक्त बिल्कुल भी नहीं है, और मैंने तुम्हें तलाक देने के लिए फोन किया है। तलाक? उस बच्ची को देख के एक अजीब सी कैफियत थी, कितनी अपनाइयत थी उसकी बातों में, कितना प्यार था। ऐसे लगा मैं उस बच्ची को सदियों से जानती हूँ।